ओशो जी कहते हैं हमारे कि ध्यान और भक्ति में अंतर क्या है। तो वह ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है दूसरे से अपेक्षा करना, दूसरे से उम्मीद रखना, दूसरे के बलबूते रहना, दूसरे की अपेक्षा रखना। ये भक्ति का मार्ग होता है और ध्यान का मार्ग ये होता है कि अपने अंदर उतर जाना, अपने आप को देखना, अपनी इंद्रियों को देखना, अपना आत्मज्ञान को देखना और अपने आप को देखना कि हम हैं कौन। तो इसको ये विस्तार से समझाते हुए बताते हैं कि जो भी इस संसार में सारी रीति रिवाज धारणाएं जो भी है बनी हुई है, पूजा पाठ घंटा सब कुछ, तो ये जो है सब भक्ति के अंदर आते हैं। जो कि सब लोग जो है दूसरे के ऊपर रहते हैं, इसका मतलब भगवान के ऊपर रहते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि हम खुद भी भगवान हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते और वह दूसरे को पूछते रहते हैं ये समझ कर के हम तो ना तुच्छ प्राणी हैं, छोटे प्राणी, हम कुछ भी नहीं है, वही है जो कुछ है। लेकिन इसके विपरीत में ओशो जी कहते हैं कि जो मनुष्य ध्यान में उतरने लगता है, सबसे पहले उसको साक्षी भाव से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलने पर, खा रहे हैं तो खाने पर, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोने पर, नहा रहे हैं तो उस पानी को महसूस करते हुए। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर साक्षी भाव होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है हम ध्यान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर अपने इंद्रियों पर काम करते हैं, वो एक एक करके सारे स्टेप ओशो जी बताते हैं। फिर वह कहते हैं कि जो इंसान अपने ध्यान में उतरने लगता है वह खुद को अकेला रखने लग जाता है और दुनिया से मोह छोड़ देता है। ना वो किसी ईश्वर को मानता है और ना ही वह किसी भगवान को मानता है, और खुद के अंदर ही वह खोज करने के लिए उतर जाता है। और जब वह अंदर उतरता है तो उसको इतना गहरा समुद्र दिखाई देता है कि उसमें से वह निकल नहीं पाता है और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह खुद को समझ जाता है ना कोई ईश्वर है और ना कोई भगवान है। तो ये ओशो जी के वचन है जो हम सबको